तो पुलिस लगातार इन पर निगाह रखी हुई थी। अभी बहुत सारी पूछताछ इन लोगों से बाकी है। बैंक लोन के नाम से अलग अलग तरीके से ठगी किया करते थे। टावर लगाने के नाम से ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के मुख्य सरगना सहित 5 लोगों को पुलिस ने कोलकाता से किया गिरफ्तार। बताया जाता है कि मुख्य आरोपी ग्राफिक्स डिजाइनर है, जिस वजह से फर्जी आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज बनाने में वह माहिर है। पुलिस ने पूर्व में इस गिरोह के 22 सदस्यों को गिरफ्तार कर रायगढ़ लाया था, जिसमें 14 युवतियां व 8 युवक शामिल थे। फर्जी कॉल सेंटर चलाकर पति पत्नी देश के अलग अलग राज्यों में ठगी करने का काम कर रहे थे। इस तरह पूरे गिरोह का पर्दाफाश करने में पुलिस को सफलता मिली है। रायगढ़ जिले के कुसोर थाना क्षेत्र में टावर लगाने के नाम पर एक किसान से ऑनलाइन ठगी करने का मामला सामने आया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं साइबर सेल को जानकारी मिली कि कोलकाता में एक कॉल सेंटर से इस तरह की ठगी का कारोबार हो रहा है। पुलिस की टीमों ने कोलकाता में दबिश देकर इस गिरोह के संचालित फर्जी कॉल सेंटर से शुरुआत में 8 युवक को गिरफ्तार किया था। वहीं एक सप्ताह बाद 14 युवतियों को इस गिरोह के कॉल सेंटर में काम करती थी, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं मास्टरमाइंड मुख्य सरगना वरुण सिंह व उनकी पत्नी सलोनी, जो पूरे गिरोह को संचालित कर रहे थे, वे फरार हो गए थे। इनके साथ 3 अन्य लोग भी फरार थे। पुलिस ने मुख्य सरगना को गिरफ्तार करने लगातार नजर रख रही थी और आरोपियों की बेटी के स्कूल पर नजर रखी गई, जिससे आरोपी वरुण, उसकी पत्नी सलोनी व 2 अन्य लोग को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुख्य सरगना वरुण सिंह और उसकी पत्नी सलोनी व वरुण का भाई रजनीश एवं उसकी पत्नी मधु सहित एक अन्य सहयोगी असीमा राय को गिरफ्तार कर रायगढ़ लाया, जहां रायगढ़ एसपी अभिषेक मीना ने बताया कि मुख्य सरगना वरुण सिंह पूर्व में एक फर्जी कंपनी में ही ग्राफिक्स डिजाइनर का काम करता था। उसके बाद उसने स्वयं का काम शुरू कर दिया और कोलकाता में फर्जी कॉल सेंटर संचालित करते हुए ऑनलाइन ठगी के कारोबार में करोड़ों रुपए कमाए हैं। छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश में भी इस गिरोह के खिलाफ ठगी के कई मामले दर्ज हैं। सभी की पताशाजी कर उन मामलों में भी आरोपियों की गिरफ्तारी कराई जाएगी। आरोपियों के पास से मोबाइल व लैपटॉप जब्त किया गया है। वहीं इनकी गिरफ्तारी के बाद पूरे गिरोह का खत्म कर दिया गया। वहीं 9 तारीख तक सभी आरोपियों को रिमांड पर पूछताछ के लिए लाया गया है। नवंबर के महीने में जिस तरह हमने पहले बताया था कि कोलकाता एक बहुत बड़ा ग्रुप पकड़ा गया था, जिसमें 14 युवतियाँ और 8 युवक थे और एक बहुत बड़े साइबर ठगी के मामले का खुलासा किया गया था, जहां कॉल सेंटर की तर्ज पर एक ऑफिस बनाकर और वहां से साइबर ठगी की जा रही थी। इंडिया के सभी स्टेट्स में बहुत से मामले निकल के सामने आए थे और रफली 25 से ज़्यादा मामलों में अभी तक उन लोगों की अरेस्टिंग भी हो चुकी है और अभी तक वो जेल में भी हैं। लेकिन उस वक्त में जो इनकी मेन सरगना थे वरुण सिंह एंड सलोनी प्रिया, दोनों मियाँ बीवी हैं। जो वरुण सिंह जिसने वो उस कॉल सेंटर को चालू किया था, इन सबको हायर किया था, इन सबको अपनी तनख्वाह दे के हमेशा रखता था। तकरीबन शायद 25-30 हज़ार रुपये की तनख्वाह कम से कम सभी को मिलती थी उसमें। और सलोनी प्रिया जो उसकी वाइफ थी, जो एक्सपर्ट थी और सभी लड़कियों को ट्रेनिंग देने में उनका मेन रोल था, तो और उन लड़कियों को ट्रेनिंग देके यूज़ किया जाता था। तो ये दोनों फरार थे। साथ में इनके 3 और साथी, जिसमें से एक वरुण सिंह का भाई और उसकी भाभी थे और एक उनकी साथी जिसके अकाउंट में काफ़ी सारा पैसा ट्रांसफ़र किया जाता, आसिमा रॉय। ये तीनों भी फरार थे। तो पुलिस लगातार इन पे निगाह रखी हुई थी। पुलिस को ये जानकारी भी मिली कि इन्होंने फिर से लो लेवल पे अपना काम चालू कर दिया है। कहीं कहीं पे इनकी FIR भी फिर से होना शुरू हो गई हैं, लेकिन कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई थी। इन्होंने सारे अपने मोबाइल नंबर चेंज कर दिए थे या बंद कर दिए थे पुराने नंबर सारे। लेकिन पुलिस को कुछ जानकारी मिली, जो अपने मुखबिर हम वहाँ पे लगा के आए थे। हम लोगों ने पुलिस को भी अपने कॉन्फिडेंस में रखा था। पिछली बार हमने प्रशस्ति पत्र भी कोलकाता पुलिस के लिए इशू किए थे। इस बार हमने इनाम भी घोषित किया था इन लोगों के ऊपर में। तो वहाँ से जानकारी मिलने के बाद में कि इनकी बेटी वहीं कोलकाता में एक स्कूल में पढ़ती है और उसके टच में रहते हैं और फिर से कोलकाता आए थे। तो उसी सुनते ही हमने तुरंत ही 3 दिन पहले रात में ही एक टीम जो CSP रायगढ़ है उनके नेतृत्व में रवाना की थी वहाँ पे। और 3 दिन की मेहनत के बाद में इनको इनका लोकेशन मिला। पहले 2 लोगों को गिरफ़्तार किया, जिसमें इसका भाई और भाभी शामिल थे वरुण सिंह के।
उसके बाद में जानकारी मिलने पर थोड़ा खोजते खोजते एक मंदिर के पास पहुँचे, जहाँ पे स्टार्टिंग में तो नेगेटिव आंसर मिला, बट थोड़ा कॉन्फिडेंस में लेके पूछताछ करने पर पुजारी ने बताया कि हाँ मंदिर के अंदर में वो लोग छुपे हुए हैं। तो वहाँ से फिर इन लोगों की हमने अपना कस्टडी में लिया और यहाँ लेके हमने जो जज है उनके सामने पेश किया और 9 तारीख तक उन्होंने हमको रिमांड दी है।